नमस्कार, जनत की पुकार में आपका स्वागत है। सिर्फ 700 रुपए के लेन देन का विवाद और बात पहुंच गई हत्या तक। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में युवक की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी पहले से ही पुलिस का बदमाश है और उसके खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज है। मामला बेगमपुर के भारत विहार और पंसाली के बीच सड़क का है। 9 अगस्त की रात मुकेश यादव को चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान 10 अगस्त की रात उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक के भाई सतीश ने आरोपी सचिन उर्फ सागर से 700 रुपये उधार लिए थे। पैसे वापस मांगने को लेकर विवाद हुआ और इसी दौरान मुकेश अपने भाई के बचाव में पहुंच गया। आरोपी की कहा सुनने के दौरान सचिन ने मुकेश पर चाकू से वार कर दिया। जांच में 3 आरोपियों की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस टीम ने अलग अलग ठिकाना और ओयो होटल लॉज में छापेमारी कर तीनों को 2 घंटों के भीतर दबोच लिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू, मोबाइल फोन और आरोपियों के वारदात के समय पहने कपड़े भी बरामद किए हैं। दैनिक जनमत की पुकार के क्राइम रिपोर्टर ने इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल डीसीपी से खास बातचीत की है। सुनिए पुलिस अधिकारी ने क्या बताया। डीसीपी श्री सतीश, एसीपी सार्थक और हमारे एटीओ बेगमपुर प्रमोद और एसएचओ जो है नहीं, वो उसी जो मर्डर केस है उसके सिलसिले में ही इन्वेस्टिगेशन पे गए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हमारे पास रात को करीब 11:30 पे एक कॉल आती है कि हॉस्पिटल से, यहाँ के किसी हॉस्पिटल से और जो है एक बड़े हॉस्पिटल में, एम्स में रेफर करा है किसी को, जिसके कंधे पे चाकू लगा है। तो उस कॉल को देखते हुए तो हमें लगा कि ऐसा क्या हुआ कि कंधे पे चाकू लगा है और किसी को रेफर करना पड़ा। तो हम लोगों ने उसी समय इस चीज को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, जब तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था किसी की डेथ हो गई या कुछ भी। मैंने एसएचओ को भी कॉल किया, एसीपी साहब को कॉल किया, एडिशनल डीसीपी साहब को कॉल किया और जो अपनी टीम है उनको भी हमने जो है सचेत कर दिया कि आप जो है इस पे थोड़ा काम कीजिए कि कौन लोग हैं मारने वाले, क्या हुआ है इंसिडेंट। मैं एरिया में था उस समय। मैं यहाँ से सीधा एम्स पहुंचा। जो एसीपी साहब और एडिशनल डीसीपी साहब जो है मौके पे पहुंचे और एसएचओ भी जो है एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और जो है जो एटीओ साहब हैं वो मौके पे और जो एसआई हैं हमारे, उन्होंने इस पे तहकीकात करना शुरू कर दी। बाय द टाइम जब हम लोग एम्स पहुंचे तो वो मृत डिक्लेयर हो गए थे। उनके जो है लेफ्ट साइड में पंचर था और जो है उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी एक्सेसिव ब्लीडिंग से, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। और फिर हमने कारणों की जांच करना शुरू करी कि भाई क्या कारण था कि ऐसी वारदात को अंजाम दिया हुआ। तो पता चला कि जो मृतक हैं मुकेश यादव जी, उनके जो भाई है सतीश, उनके साथ किसी की लड़ाई हुई थी 700 रुपए को लेके, कि उसको 700 रुपए लेने थे। उनके घर के बाहर से सतीश को 3 लड़कों ने पकड़ा और उनके साथ मारपीट करी। और सतीश ने एक लड़के को बोला कि भाई आप मेरे फादर को बुला दो और वो पैसे दे देंगे। तो उसका फादर जब आए इसके मुकेश के साथ, तो जब वापस आए तो डंडे वगैरह के साथ आए तो इनकी आपस में लड़ाई हुई। इन्होंने जो है एक सचिन करके लड़का है जो बीसी है बेगमपुर का, उसको पकड़ा और आपस में जब गुत्थम गुत्था हुई तो सचिन के पास एक चाकू था जो उसने ऐसे ही चलते फिरते जो सड़क पे जो बेचते हैं उनसे लिया था, किचन नाइफ टाइप का है वो, और उससे उसने एक वार किया और वो जो है सीधा यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाके लगा और उससे उसकी डेथ हो गई, जो मुकेश यादव है। तो दिस इज द केस। और आपस में केवल 700 रुपए का लेना देना था। तो हमारी टीम, क्योंकि हम लोग उसी समय लग गए थे इसके ऊपर, बिफोर एनीथिंग कुड हैपन, और हमारे को डॉक्टर ने जब तक डिक्लेयर भी नहीं किया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, हमारी टीम ने इस पे काम करना शुरू किया। तो किस तरीके से किया कि हमने जैसे ही पता चला कि इसमें जो अभियुक्त है वो सचिन है जो बीसी है। अच्छा, आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो सचिन जो बीसी है इसको हम 110 जी में पहले भी बंद कर चुके हैं अप्रैल में, और 2 दिन पहले ही हम अभियान अपने यहाँ चलाते रहते हैं। हम लोग पिक करते हैं कि कौन से बीसी हैं, कौन से क्या कर रहे हैं, तो हम 8-10 लोगों की टीम लेके जाके उनके घर की सर्च कराते हैं। हम कंजावला में या अपने सारे एरियाज में करते रहे हैं। और पीछे भी आपने देखा होगा कि बहुत बड़े आर्म्स की हमने रिकवरी करी थी, तो इसी तरह करी थी। तो इसका भी घर हमने 2 दिन पहले चेक किया था। तो फिर जब हम इसके घर पे गए तो पता चला कि इसके भाई से जब हमने पूछताछ करी, इसने बताया कि सर 11:30 के बीच में इसने आधार कार्ड मंगवाया है। तो आधार कार्ड क्यों मंगवाया है, इसका मतलब कहीं रुकना चाह रहा होगा तभी आधार कार्ड मंगवाया है। तो हमारी टीम ने जो है एरिया के सारे जो होटल्स हैं उनमें सर्च शुरू कर दी, छोटी छोटी टीमें बना के। तो हमने करीब 10वें या 15वें होटल को ही सर्च किया था, तो ये व्यक्ति वहां पे
इसने चेक इन किया था और वहाँ पे अपने को एक्यूज के साथ सो रहा था। तो हमने इसको जो है पकड़ लिया। तो डॉक्टर साहब ने जब डिक्लेयर किया कि ही इज डेड, तो जो उनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके आई थिंक 5 या 10 मिनट के अंदर ही हमने इनको भी पकड़ लिया था जो अभियुक्त हैं। तो ये हमारी टीम ने जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया। एसीपी साहब और सतीश जी ने जो है, हमारे एडिशनल डीसीपी साहब ने, और विद एटीओ यहाँ पे कमान संभाली, और वहाँ पे हम लोग थे। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की वजह से विद इन 1 आवर, मतलब मैं कह सकता हूँ 10 या 15 मिनट के अंदर ही हमने जो है केस को सॉल्व भी कर लिया। अगर हम लोग इस पे तत्परता से काम नहीं करते तो वो भाग भी सकते थे। तो दिस इज व्हाट वी डिड। सेक्टर 23 में होटल था, तो नाम का तो रेलिवेंस है नहीं, वो तो प्रॉपर एंट्री के साथ वहां पे रुका हुआ था। तो सेक्टर 23 में होटल था ये। सर, जिस तरीके से बताया आपने कि उसके बाद एक नाइफ मिला था, नाइफ के अलावा भी क्या और कुछ, या पहले इसकी कितने केसों में इन्वॉल्वमेंट? जो सचिन है उसकी 10 केसों में इन्वॉल्वमेंट है, सारे चोरी के केस हैं। और हम जो है इन पे एक्शन भी लेते रहते हैं जो भी इस तरीके के अभियुक्त हैं। तो जैसे मैंने बताया 110 जी, और हमने कुछ दिनों पहले हाउस सर्च भी की, 2 दिन पहले हाउस सर्च की थी। तो केवल चाकू मिला है उसके पास से। कितने बार किए गए? एक। टोटल कितने आरोपी? 3 आरोपी थे जिन्होंने मारपीट की थी, तो तीनों को हमने गिरफ्तार कर लिया। सेक्टर 23 के होटल से 2 और एक अपने घर से। 10 मिनट। बदमाशों की अब रोहिणी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिस तरीके से अब देखा जाए पुलिस की तूती बोलती हुई नजर आएगी। आपको बता दूं, जिस तरीके से महज 700 रुपए के पीछे कत्ल कर दिया जाता है, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के बेगमपुर थाना की टीम ने बेहतरीन काम करते हुए केस को वर्कआउट किया है। और जो कॉल प्राप्त होती है कंट्रोल रूम को देखते हुए रोहिणी डीसीपी शशांक जायसवाल और डीसीपी एडिशनल डीसीपी सतीश के मार्गदर्शन में टीम ने बेहतरीन काम किया है, केस वर्कआउट किया है सिर्फ 10 से 15 मिनट के दायरे में। तो पूरा मामला किस तरीके से था, किस तरीके से टीम ने बेहतरीन काम किया है। चाकू लगने की वारदात हुई थी रात को, और इमीडिएटली एसीपी सार्थक त्यागी और एसएचओ बेगमपुर के नेतृत्व में टीम्स ने रेड करना शुरू करा। वारदात के पीछे कारण था कि जो इंजर्ड था उसके भाई और जो अक्यूज्ड हैं उनमें 700 रुपये का लेन देन था, जिसको लेकर उन्होंने चाकू मारा। जो मेन अक्यूज्ड है वो सचिन एलियस सागर है, वो बीसी है बेगमपुर का, उसके ऊपर 10 पहले से ही केस हैं। और एसीपी सार्थक त्यागी की टीम ने उसको 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। साथ में जो 2 उसके को अक्यूज थे पंकज और अभिषेक, उनको भी गिरफ्तार किया। जो वेपन यूज़ हुआ था ऑफेंस में उसको रिकवर किया, चाकू को। और इसी के साथ उन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर इस बड़े संगीन अपराध को न सिर्फ सुलझाया, बल्कि उसके जो मेन एविडेंस हैं वो भी सारे रिकवर हुए हैं। सर, जिस तरीके से बैड कैरेक्टर जो आरोपी थे, अब कहीं ना कहीं सलाखों में अब सलाखें गिनते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, ये हम जैसे कल का एक्शन भी इसका गवाह है इस बात का कि 1 घंटे के अंदर अंदर तीनों अक्यूज को गिरफ्तार किया गया, उनसे रिकवरी करेगी। और वैसे भी रेगुलरली भी जिला रोहिणी पुलिस अपना ऑपरेशन शस्त्र के तहत ऐसे अपराधियों को हम राउंड अप करते रहते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो लोग जेल के पीछे हों। सर, जिस तरीके से टीम ने बेहतरीन काम किया है, एसीपी सार्थक की बात करें या इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर प्रमोद जी की बात करें या सब इंस्पेक्टर जगदीप की बात करें, तो टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टीम का स्टाफ का मोटिवेशन। पूरी टीम बधाई का पात्र है, जो हमारा स्टाफ था सारे के सारे। और ये तभी पॉसिबल हुआ जब एसीपी सार्थक, एसएचओ बेगमपुर राजीव रंजन, एटीओ प्रमोद और उनके जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं वो सभी के सभी रात को ग्राउंड पे मौके पे थे, सभी रेड कर रहे थे, धरपकड़ जारी थी और पूरी टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद। आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे रोहिणी के एडिशनल डीसीपी सतीश कुमार जी, जिनके मार्गदर्शन में बेगमपुर की टीम ने बेहतरीन काम किया है। जिस तरीके से अब महज 10 से 15 मिनट में मर्डर केस को वर्कआउट कर लिया गया। मैं तिलक राज, कैमरामैन सोनू के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।